तो हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं फिर से आ गया। इंडिया चाइना हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड हो रहा है अपनी पॉलिसीज़ को लेके। ऐसा क्यों हो रहा है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने देखा है कि हाउ अमेरिका इज गेटिंग इंक्लाइंड टुवर्ड्स पाकिस्तान। अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है, सारी चीज़ें प्रूव करने की कोशिश कर रहा है, इंडिया के खिलाफ टैरिफ बढ़ा रहा है, सैंक्शंस लगाने की बात कर रहा है। ऑल दीज आर द रीजंस व्हाई वी आर गेटिंग इंक्लाइंड टुवर्ड्स चाइना। हमारे पास ऑप्शन क्या है? एक तो रशिया या तो चाइना। रशिया के साथ हमारा ऑलरेडी बहुत अच्छा रिलेशनशिप बन रखा है, जिसकी वजह से हमको टैरिफ फेस करना पड़ रहा है। और चाइना के साथ हमको इसलिए बढ़ाना पड़ रहा है रिलेशन बिकॉज पाकिस्तान के साथ इंगेज हो रहा है अमेरिका। इसका अगर हम बेसिक रीजंस को बात करें तो वो हमने डिस्कस किया। अभी हम बात करते हैं कि जो एससीओ समिट हुई है तियांजिन में, उसमें क्या क्या आउटकम्स निकल के आए हैं इंडिया और चाइना रिलेशनशिप में। फर्स्ट आउटकम इज द कैलाश मानसरोवर यात्रा। हिंदुज्म पर्सपेक्टिव से बात करें तो ये एक बहुत ऑस्पिशियस डिसीजन होगा, जो कि हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। सेकेंडली, 5.5 साल के बाद, गलवान वैली इंसिडेंट स्टैंड ऑफ के बाद 5.5 साल बाद वापस से इंडिया और चाइना के बीच में डायरेक्ट फ्लाइट्स आएंगी। एंड देन आता है सबसे इंपॉर्टेंट, जो हमारा बॉर्डर स्टैंड ऑफ है। उस पर दोनों नेशंस ने डिसाइड किया है कि हम बहुत ही जल्दी इस चीज़ को रिजॉल्व करेंगे और जो हमारा स्टेटस क्यों था उसको हम वापस से मेंटेन करेंगे। मेरे ओपिनियन में अगर बात करें तो इंडिया और चाइना का पास आना बहुत अच्छी चीज़ है। क्यों? इसलिए क्योंकि हमारे जस्ट बगल में एक नेबर है। और अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस की जो पॉलिसीज है हमेशा से बहुत ज़्यादा इधर उधर की रही हैं। और चाइना भी मैं ये नहीं बोलता हूँ चाइना रिलायबल नेशन है, बट हाँ वो हमारे पास में रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब हम इससे सीख क्या लेते हैं? 1947 के बाद से हमारी जो चाइना की तरफ पॉलिसीज थी वो बहुत ज़्यादा ट्रस्टफुल नेचर की थी। सो उसके लिए हम लोगों ने देखा भी कि हमने अपनी 2 सीट्स गंवा दी। दो बार हमको मौका मिला यूएनएससी में वीटो पावर लेने का, उसका परमानेंट मेंबर बनने का, उसका भी हमने चाइना को ही आगे रखा, जिसका नतीजा हम देख रहे हैं आज के ज़माने में, आज के टाइम में क्या हो रहा है। एंड देन हमने ये भी देखा कि 1962 की वॉर, इट वॉज अ बैग स्टैप बाय चाइना टू इंडिया। सो वो एक वॉर हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेकार मेमोरी की तरह बाहर निकल के आई है। सो उस पर भी हमको ये देखना पड़ेगा कि हम जो पॉलिसीज चाइना की तरफ बढ़ा रहे हैं उस पॉलिसीज में एक ही बार में ट्रस्ट नहीं कर लेना है। बहुत रिलायबल नेशन नहीं है चाइना। उसमें हमको ये देखना पड़ेगा कि हम अपनी डिपेंडेंसी उनके ऊपर कितनी बढ़ा रहे हैं। कैसे कर सकते हैं इस चीज़ को? पहली बात तो जो ट्रेड डेफिसिट है उसको हम बराबर लेके चले। अभी चाइना जो हमको सामान देता है वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इंडिया जो उसको सामान देता है। तो उस चीज़ को हमको देखना पड़ेगा, उस चीज़ को बैलेंस आउट करना पड़ेगा। देन हमारी पॉलिसीज, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने देखा है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बहुत आते हैं चाइना से, तो उस प्राइवेसी को ब्रीच ना हो, वहाँ की जो कंपनीज हैं वो हमारे ऊपर हावी ना हो, उसकी वजह से हमको मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने पड़ेंगे। थैंक यू।